हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और हिंदी में क्लास 7 की हिंदी सॉरी। और यहाँ हिंदी में हिंदी व्याकरण में हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने शब्द विचार पढ़ा और अंतिम जो हमने यहाँ पर टॉपिक किया था वो था शब्दों के प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार, जिसमें हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। और अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो शब्दों के भेद से आपके विकारी शब्द और विकारी शब्द से हम संज्ञा का पहला जो विकारी शब्द का पहला भेद है वो है आपका संज्ञा। तो आज हम संज्ञा को ही रिवाइज करेंगे और चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा विकारी शब्द का पहला प्रकार है। विकारी शब्द के 4 आपको प्रकार या भेद बताए थे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया था। संज्ञा क्या होता है आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में भी आपने पढ़ा संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा तो आपने क्लास 5 में भी पढ़ी होगी, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि ये आपकी संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये आप सभी को पता है। अब संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद हैं, कहीं कहीं 3 भेद हैं, लेकिन बताते हैं वो 3 भेद कहाँ, फिर यहाँ से हम आगे इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आपका जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ रहे हैं। 3 भेद सभी जगह पढ़ाया जाता है। 3 भेद जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन हम 5 भागों में यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे आप इसे 3 भाग में कहें, 3 भेद कहें, तो बाद में हम जातिवाचक के 2 भेद कर देते हैं, जिसमें आपका समूहवाचक आ जाता है और आपका द्रव्यवाचक आ जाता है। लेकिन यहाँ 5 भेद हम पढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 आपके संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं नाउन को प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके व्यक्तियों के नाम मोहन, राम, मोहन, सीता, कालू आदि आपके व्यक्तियों के नाम हैं। तो जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा यहाँ दिशाओं के नाम। तो दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी दिशाएं हैं। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अंग्रेज, अमेरिका, जापान, ठीक है, रूस, ये सभी आपके देशों के नाम। किसी भी देश का जब आप नाम लेते हैं वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी विशेष की बात करते हैं, किसी विशेष देश के बारे में हम बात करेंगे, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, चीनी, जापानी, ये आपकी राष्ट्रीय जाति हैं। भारतीय, चीनी, जापानी, ये आपकी राष्ट्रीय जातियां हैं और ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका नदियों के नाम, जिसमें गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, अनेक जो है आदि जो नदियां हैं इनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आता है। नदियों के नाम के बाद समुद्रों के नाम भी आपके
व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं, जिसमें अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि जो महासागर हैं वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में आपके अरावली, हिमालय, विंध्याचल ये आदि आपके पर्वत हैं और इन पर्वतों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। नगरों के नाम, आप किसी भी नगर का, किसी भी शहर का नाम यदि किसी विशेष की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो नगरों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। जैसे जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा, ठीक है, ये सभी आपके नगरों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर आपके समाचार पत्रों के नाम, तो आपके घर में जो समाचार पत्र आता है उनके भी अपने नाम होते हैं। किसी विशेष समाचार पत्र की हम बात करेंगे तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी विशेष पुस्तक का नाम जब आप कहते हैं तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जब हम किसी विशेष पुस्तक की बात करेंगे तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे रामायण एक विशेष पुस्तक है, रजत रंगिनी ये भी आपकी विशेष पुस्तक है, मेघदूत ये भी आपकी किसी विशेष पुस्तक की हम बात करेंगे तो जहां भी विशेष का बोध हो वहां पर व्यक्तिवाचक आ जाता है। दिनों के नाम, तो सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु आदि जो हैं ये आपके संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर आपका महीनों के नाम, महीनों के नाम में आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, फाल्गुन, चैत जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के महीनों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, ग्रह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ग्रहों और नक्षत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, ईद ये सभी त्योहार आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध जहाँ हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, राम, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक, फिर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा से किसी पर्टिकुलर एक ही या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, फिर पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को आप लिखिएगा। चलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आप व्यक्तियों के नाम लिखेंगे,
दिशाओं के नाम लिखेंगे, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम आप लिखेंगे, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरा संज्ञा का भेद जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। ऊपर व्यक्तिवाचक में हम किसी विशेष की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तु का बोध हम करते हैं या कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जहां हम एक समस्त जाति का बोध करते हैं। जैसे इसमें हम एक समस्त जाति, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं और उसकी समस्त जाति का यहाँ पर बोध होता है। जैसे हम मनुष्य कह रहे हैं, तो मनुष्य में समस्त मनुष्य जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। आपने कहा पहाड़, तो किसी एक पहाड़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि समस्त पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं। समस्त पहाड़ का यहाँ पर बोध हो रहा है। चलिए फिर नदी की बात की गई है, तो नदी में समस्त नदी का बोध है, किसी एक नदी की बात नहीं हो रही है। नदी क्या है, एक पूरी जाति को ये बता रहा है। ठीक है, तो जितने भी इस विश्व में नदियां हैं, हम नदी ही तो कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे आपने कहा भाई, तो आप अपने भाई को भाई कहेंगे, कोई दूसरा अपने भाई को भाई ही कहेगा। तो ये क्या है, एक जाति है, एक ये जाति है। चलिए फिर आपने बहन, मामा, जितने भी आपके रिश्ते हैं, ये सब जाति है। शिक्षक, प्रोफेसर, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि, ये सभी आपके जाति हैं। पूरी जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध कराता है ये। चलिएगा, नोट कीजिएगा इसे बच्चों। तो जहां पर हम एक समस्त जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का जहाँ बोध होता है, वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसमें आपके, जैसे हमने कहा मनुष्य, तो किसी एक मनुष्य, मनुष्य जो है विश्व में, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, इन सब का यहाँ पर बोध हो रहा है। आप भी मनुष्य हैं, अमेरिका में जो व्यक्ति होगा वो भी मनुष्य है, सब मनुष्यों की यहाँ पर बात हो रही है। तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। हम भाई कह रहे हैं, तो किसी एक भाई की नहीं, समस्त भाई जाति की बोध यहाँ पर, जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। चलिएगा बच्चों, तो जातिवाचक संज्ञा जहाँ
संपूर्ण जाति का बोध हो, वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, चलिए। जातिवाचक संज्ञा के बाद आपका भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जातिवाचक जहां आप कॉमन नाउन की बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका धर्म, गुण, अर्थ और भाव ये प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी इनका अर्थ जो है समान है। ठीक है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। तो ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा हैं। चलिएगा, नोट करेंगे इसे भी। चलिए, नेक्स्ट आपका समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। तो ये आपके समूहवाचक हैं, जहां पर किसी व्यक्ति, किन्हीं व्यक्तियों, किन्हीं वस्तुओं के समूह की हम बात करते हैं, तो वहां समूहवाचक, जैसे कि अपने नाम से ही ये बोध कर रहा है, समूह, समूह जहां पर कलेक्शन हो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, वहां आपका समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। चलिए, चलिए नेक्स्ट आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, यानी जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना हो गया, कई बार हम द्रव्यवाचक को सिर्फ द्रव्य अर्थात जो तरल वस्तु है उन्हीं की तरह, तो जिनको आप नाप और तोल सकते हैं, तो सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो जहां से आपको नाप और तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, वही आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, वे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका अनेक प्रकार के द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज, ये सभी आपके क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा।
चलिए, तो यहाँ पर हमने संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें हमने व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, ठीक है, और दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के, पर्वतों के, नगरों के, समाचार पत्रों, पुस्तकों, दिनों, महीनों, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, साथ में त्योहारों के नाम पड़े हैं। फिर आपका जातिवाचक संज्ञा है कॉमन नाउन। जब हम किसी एक ही प्रकार की जाति, किसी एक ही प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करते हैं तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आपका लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम सभा, सेना, जहां पर हम व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह की बात करते हैं, तो सभा क्या है? एक समूह है। सेना भी एक समूह है। दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली, ये सभी समूह है किसी व्यक्ति या वस्तु का, ठीक है। फिर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे आपका सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, मिट्टी, फल, अनाज आदि आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा बनाना, हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक बना सकते हैं। दूसरा, सर्वनाम से बना सकते हैं। विशेषण और क्रिया से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के यहाँ पर अलग अलग, तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो बूढ़ा क्या है? एक जाति का बोध कर रहा है, और बुढ़ापा आपने किया, इसमें लिखा, तो बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा का बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा आपका मित्र क्या है? एक जाति का बोध हो रहा है, मित्रता भाव है। नौकर जाति है और नौकरी भाव है। जवान एक जाति है और जवानी भाववाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक और लड़कपन भाववाचक। दास दासता, शत्रु शत्रुता। मनुष्य जाति है और मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। कलाकार आपका एक जातिवाचक संज्ञा है, कलाकारी आपका भाववाचक संज्ञा है। बालक आपका जातिवाचक संज्ञा है और बालकपन आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए, तो पहले आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। चलिए, तो बूढ़ा आपका एक जातिवाचक संज्ञा है, और बूढ़ा में आपने बुढ़ापा, बूढ़ा से ही बना, तो ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सर्वनाम से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। जैसे सर्व क्या है? सर्वनाम है। निज सर्वनाम है। स्व आपका सर्वनाम, पराया आपका सर्वनाम, अपना और मम, इनसे भाववाचक बना। सर्व से सर्वस्व, ये भाव है। निज से निजत्व या निजता। स्व से स्वतः, स्वतत्व, और पराया परायापन, अपना अपन, अपनत्व या अपनापन। मम से ममता या ममत्व। नेक्स्ट, इसके बाद विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा, विशेषण यानी कि सर्वनाम आप जानते हैं। सर्वनाम जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं।
और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो सर्व यानी सर्वस्व, इससे भाववाचक बना। स्व आपका क्या है, सर्वनाम है, और ये इससे भी हम भाववाचक बना सकते हैं। पराया से आप भाववाचक बना सकते हैं। अपना, मम, इनसे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर है आपका विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। लाल क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो लाल, ललिमा, लालिमा। सुंदर विशेषण है, सुंदरता आपकी भाव है। सफेद विशेषण है, सफेदी भाव है। चंचल आपका विशेषण है, चंचलता आपका भाववाचक है। काला, कालिमा। हरा, हरियाली। चतुर, चतुरता, चतुराई। विनम्र, विनम्रता, ठीक है। विशेषण आपका मोटा, मोटापा। मीठा, मिठास। स्वस्थ, स्वास्थ्य। सर्द, सर्दी। ये सभी आपके विशेषण से बनने वाले भाववाचक संज्ञा हैं। तो चलिए हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके बाद क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो थकना, थकावट। मारना, मार। जीतना, जीत। तो थकना क्रिया है, थकावट भाव है। मारना क्रिया है, मार एक भाव है। जीतना आपका क्रिया है और जीत भाववाचक संज्ञा है। चुनना, चुनाव। सजाना, सजावट। हंसना, हंसी। भूलना, भूल। दौड़ना, दौड़। खेलना, खेल। उड़ना, उड़ान। तो ये आपके क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा हैं। तो क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में, सर्वनाम को भाववाचक में, विशेषण को भाववाचक में, साथ में क्रिया को भाववाचक में बदलना यहाँ पर सीखा। साथ में हमने आज की क्लास में संज्ञा और संज्ञा के भेद भी पढ़े हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने संज्ञा को रिवाइज किया, संज्ञा के भेद पढ़े और साथ में इन भेदों के उदाहरण भी बताए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।